हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि है आईआरटी और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप आईआरटी और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। हेल्पफुल इसलिए कि आज की वीडियो में हम लोग इसकी थ्योरी को भी समझेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में इन चीज़ों को समझते हैं, क्या है नंबर सिस्टम और उसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, उन चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम में क्या होता है। नंबर सिस्टम मैथ्स का एक टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कितने नंबर्स हमारे पास होती है। और आपको यहाँ पर बता दें, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसकी पिछली क्लास में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। सिलेबस समझाया था आईआरटी का, कैसे उसमें होता है, सारी चीज़ों के बारे में समझाई थी। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी हम बता रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम लिखवा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें लिखवाएंगे, आपको एक फ्रेश कॉपी बना के रखनी है जिसमें आपको सारे पॉइंट्स रखने हैं और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चंस को भी वहाँ पर रखना है। और एक रफ कॉपी बनानी है, रफ में आपको खूब सॉल्व करना है, लेकिन जो फ्रेश कॉपी उसको फ्रेश ही रखना है। उसमें क्वेश्चंस और ऑप्शन हर एक चीज़ फ्रेश रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे, मतलब एग्जाम देने जाएंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, उस कॉपी को जब एक बार देख करके रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी दिमाग में सब कुछ छपता जाएगा और रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी गंदी कॉपी बनाएंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से बहुत हम ज़्यादा नहीं लिखाएंगे, छोटा छोटा करके हमने यहाँ पर खुद ही ब्रीफ करके समराइज करके यहाँ पर लिखवाएंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ना लिखना पड़े, क्वेश्चन आपके कॉपी में खूब ढेर सारे रहें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है इसके बारे में वो है कि नंबर। तो हम जो नंबर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं वो कितनी नंबर्स करते हैं, टोटल 10 नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है क्या? चलिए, कहेंगे आपको यही नहीं पता तो फिर पढ़ाएंगे कैसे, है ना। तो कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, नहीं पता है तो बता दीजिए। 6 बाद 7 आता। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने नंबर्स हमारे पास होते हैं। इन्हीं नंबर का झोल है, एल मेल है करके इन्हीं से सब घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और हमको परेशान किया जाता है। लेकिन हमको उसको सॉल्व करना है, परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर इतनी नंबर्स होती हैं और इन नंबर्स को मिला करके क्या बनाए जाते हैं, कोई नई नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बनाया जाता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बना दिया गया 4 2 3 7 5, इस तरीके से एक नंबर बना दी गई। ठीक है, ये जो नंबर है डिजिट्स में, इसको आप अक्षरों में भी लिख सकते हैं, यानी कि शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो वो तो छोटी क्लासेस की चीज़ें हैं, ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि पूछा जाता है, आपको यहाँ पर अब याद रखना है क्या क्या टॉपिक है। दो चीज़ें, 2 पॉइंट। एक आपके पास है प्लेस वैल्यू, क्या है, प्लेस वैल्यू। और एक आपके पास टॉपिक है लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में हो सकता है आपने सुना हो, ठीक है। स्थानीय मान कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्थानीय मान। और यहाँ पर हम आपसे हिंदी में अगर किसी मात्रा में थोड़ी बहुत गलतियाँ हों तो कृपया हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि हिंदी हमको लिखिए ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा चीज़ों को लिखते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों चीज़ें बताएंगे, ठीक है, ताकि हिंदी के बच्चे भी पढ़ पाए और इंग्लिश के बच्चे भी पढ़ पाए इन चीज़ों को। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू हमको निकालनी होती है, जिसको हम लोग हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं। और लोकल वैल्यू के यहाँ पर हमको हिंदी एकदम याद नहीं आ पा रही है, तो आप इसको लोकल वैल्यू ही समझेंगे, ठीक है। इतना तो समझ सकते हैं इंग्लिश, है ना, इतना तो लोकल तो समझ सकते हैं ना, लोकल क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर ये नंबर है, तो अगर इस नंबर में हमको किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, और लोकल वैल्यू निकालनी है तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन तुरंत हमने बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संख्या, आपको ऐसे लिखते चलना है, संख्या, यही वाली संख्या ले लेते हैं। चलिए, क्या था संख्या भाई, में 3 का प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, लोकल वैल्यू बताइए।
ठीक है, हिंदी में ही लिखेंगे, सब कुछ हिंदी में ही समझाएंगे आराम से, परेशान मत होइएगा। लेकिन जो जर्नल थोड़ी बहुत इंग्लिश है उतना हम लिखेंगे, तो आप उसको समझिए, ठीक है, एकदम इंग्लिश से मत भागिए। तो यहाँ पर क्या है, संख्या ये नंबर है, इसमें आपको 3 का प्लेस वैल्यू बताना और लोकल वैल्यू बतानी है। तो 3 की अगर आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो इसको समझिए। तो जहाँ पर जिस नंबर है उस नंबर को आप पहले लिखेंगे और उसके बाद जितनी भी नंबर्स हैं, जैसे 1 2 दो नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आप 2 जीरो लगा देंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू बन जाएगा। अगर आपको 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप 2 लिखिए और इसके बाद देखिए कितने नंबर्स हैं, तो इसमें नंबर है 3 7 और 5, तो आप 3 7 5 मत लिख दीजिए, मतलब कि 1 2 3 3 नंबर है, तो यहाँ पर 1 2 3 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्लेस वैल्यू है, ये इसका क्या है, प्लेस वैल्यू है। अगर आप 4 का निकालना चाहेंगे तो उसमें कितना जीरो लगेगा, 4 लगेगा, तो इसका प्लेस वैल्यू है। लेकिन अगर आप इसका लोकल वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आपको लोकल वैल्यू किसकी पूछे, 3 की, तो यहाँ पर ये तो हो गई सारी प्लेस वैल्यू, ठीक, ये तो सारी आपकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू। लेकिन आपको निकालना है लोकल वैल्यू, तो लोकल वैल्यू 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए 3 होगा, और अगर बात करें 2 के लिए तो 2 के लिए 2 होगा, 4 के लिए क्या होगा, 4 होगा। तो लोकल वैल्यू जो होती है, लोकल वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, यानी कि अगर आप 4 की लोकल वैल्यू निकालेंगे तो 4 ही होगी, 2 की निकालेंगे तो 2 ही होगी, 3 की निकालेंगे 3 ही होगी, 7 की निकालेंगे 7 ही होगी, 5 की निकालेंगे 5 ही होगी, तो लोकल वैल्यू सेम है। लोकल मीन्स वही ना, लोकल का मतलब है कि भाई जो जगह पे है वही आपको वैल्यू रख देनी है, ठीक। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लोकल वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि संख्या ये है, इसमें से 3 का प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 का पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 3 का प्लेस वैल्यू है 3 0 0, ये 2 बार है तो ये आ गया प्लेस वैल्यू, और लोकल वैल्यू इसकी क्या है, लोकल वैल्यू इसकी 3 है, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में समझ गए। अब इसको आप तुरंत कर सकते हो, कोई भी नंबर बनेगी आप उसको कर लेंगे, तुरंत बता लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब कि प्लेस वैल्यू से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 2 इसका ये है कि एक नंबर है संख्या बार बार 4 याद आता है, चलिए 7 लिख देते हैं, 7 4 2 1 3 4, ठीक है, और 2 में 4 की प्लेस वैल्यू का अंतर होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने कॉपी में लिखते चलने हैं, ठीक है, इनका अंतर होगा। तो देखिए 1 4 आपके पास यहाँ है, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो इतना हो गया। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ठीक, ये भी 4 की प्लेस वैल्यू है और ये भी 4 की प्लेस वैल्यू है, तो उसका अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब डिफरेंस कितना होगा, ठीक। तो इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, इसमें से जो आपकी ये नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है 3 2 5, और उसमें से 40 को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसमें आप माइनस कर देंगे तो आपका अंतर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगी 6 और यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ पर 3, तो इसका आंसर ये राइट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस कैसे आप पता कर पाएंगे, जब आपको बेसिकली जो प्लेस वैल्यू है वो पता रहेगी तब, ठीक। उसके बाद आप उसका अंतर निकाल पाएंगे, उसका योग निकाल पाएंगे, उसका मल्टीप्लाई निकाल पाएंगे, कुछ भी कहेगा आप उसका निकाल पाएंगे, ठीक। लेकिन आपको प्लेस वैल्यू पता रहेगी तब। इसके बाद लोकल वैल्यू भी आपको पता रहनी चाहिए। तो ये यहाँ पर जो नंबर्स बनती हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर मन हो तो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नंबर सिस्टम होता है इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई चलिए, तो नंबर सिस्टम में हम लोग सिस्टम को हटा देंगे, ठीक है, सिस्टम को हटा देंगे और सिस्टम देखेंगे कैसे बनता है। तो जो नंबर होती है यह 2 तरह की होती है। कितने तरह की, 2 तरह की। अब कहेंगे आप 2 तरह की कौन सी नंबर, तो एक होती है इमेजिनरी,
और एक होती है, यहाँ पर नंबर लिख लीजिए, और एक होती है रियल। हिंदी में क्या कहते हैं भाई? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, आई थिंक क्लास 10 का पहला चैप्टर है ये, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या और एक क्या हो गया? वास्तविक संख्या। थोड़ा हिंदी में राइटिंग ऐसी है तो आप उसको समझ लीजिए। तो एक काल्पनिक संख्या होती है, एक क्या होती है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक का मतलब जो कल्पना में हो, इमेजिनरी हो, ठीक। तो इसमें कौन कौन सी नंबर आती हैं? जैसे आई, ठीक, 7i, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है। और यहाँ पर रियल नंबर जो होती है, रियल नंबर के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो पार्ट्स इसके? एक होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया? परिमेय संख्या, जो आप क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में हर जगह पढ़े हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर ये होता था, परिमेय संख्या। इसके बाद एक क्या होता है इसका? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? देखिए ये दोनों चीजें जो लिखनी पड़ रही है ना, इसे थोड़ा समय लग रहा है। अपरिमेय संख्या, कोई बात नहीं है, आप उसको लिखते चलिए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या होती है उसका एग्जाम्पल क्या होता है? √2, √3, इन सब ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है इसको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक, 3 पार्ट्स में। एक होता है इंटीजर्स, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। और एक होता है फ्रैक्शंस, ठीक है, भिन्नात्मक संख्या या भिन्न, ठीक। फ्रैक्शन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद होता है एक जुकाम बहुत हो गई भाई। इसके बाद क्या है? फ्रैक्शन के बाद है डेसिमल। क्या कहते हैं हिंदी में? दशमलव, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद क्या होता है? जो इंटीजर होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इंटीजर्स को। एक होता है नेगेटिव नंबर। आप कहेंगे यार ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? नकारात्मक संख्या, ठीक। और एक होता है इधर होल नंबर, ठीक है। इसमें थोड़ा समय लग रहा है कि जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो होल नंबर को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ पर अंतर को समझिएगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, पूर्ण को हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब आपका जो ये होल नंबर होता है ये भी फिर से डिवाइड होता है, तो इसको हम इधर बना दें, ठीक है, क्योंकि इधर नीचे जगह नहीं है थोड़ा। तो ये जो होती है कितने पार्ट्स में होगी? 2 पार्ट्स में होगी। चलिए इसको हम इस तरीके से बना देते हैं, कोई बात नहीं है, चलिए ऐसे ही बना देते हैं। और ये क्या, ठीक। तो एक होती है इसमें जीरो जो आप जानते हैं, जिसको हिंदी में शून्य कहते हैं, ठीक है, शून्य। और एक होती है नेचुरल नंबर,
नंबर क्या होती है? एक नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। तो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि नीचे भी हमको और भी कुछ चीजें लिखनी है। प्राकृतिक संख्या कि प्राकृतिक संख्या प्रा रहेगा ना? हाँ ठीक है, चलिए। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब जो ये नेचुरल नंबर होती है ये भी फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है इवन नंबर, इवन या फिर ऑड, इवन ऑड, सम और विषम, ठीक। और एक होती है यहां पर क्या आएगा? प्राइम, प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर। आगे आप वहां पर नंबर लिख लीजिए, आई होप आपको यहां तक दिख रहा होगा। तो एक होती इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम और कंपोजिट। तो इसकी हिंदी भी हम यहां पर लिख देते हैं सम, सम। और इधर इसका क्या होता है? बहुत ही छोटा हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको आप बड़ा करके देख लीजिएगा। विषम, ठीक है, हम बोल रहे हैं इसको सुन लीजिए, विषम, सम और विषम। उसके बाद क्या है? प्राइम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। अभी सारी चीजों की हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, अभाज्य। और कंपोजिट को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो यहाँ पर पूरा ये चार्ट बन चुका, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने बना दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हमने आपको बता दिया, इसका कोई काम हमारे यहाँ पर ज़्यादा है भी नहीं। तो रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर्स दो तरीके की होती हैं, मतलब दो पार्ट्स में होती हैं। एक होती है आपकी रेशनल नंबर और एक होती है इरेशनल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन करने में √2, √3 इन सबका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और रेशनल नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसकी लिंक यहाँ जुड़ी है, तो इधर का ये जितना भी ये सारा परिमेय संख्या है, तो क्या हम इवन नंबर, ऑड नंबर यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, 2, 5, 7 वगैरह वगैरह जो भी संख्या है, क्या हम उनका यूज नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो जब हम करते हैं तो वो क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर हम लोग किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे? तो देखिए रेशनल नंबर में आपने पढ़ा होगा, जो डिफिनेशन पढ़ा होगा कि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में, जिस नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और यहाँ पर जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर P/Q के फॉर्म में, तो देखिए जो इंटीजर्स होते हैं, अब देखिए इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमने इंटीजर्स का मतलब कि उसमें आपकी नेगेटिव नंबर्स होंगी और होल नंबर होंगी, जिसमें आप नॉर्मल नंबर सबको पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4 ये सारा कुछ, ठीक। तो इंटीजर्स में आपका क्या है भाई? इंटीजर्स में आपका क्या आता है? इंटीजर्स में आपके आते हैं जैसे -1, ठीक है, 0, और प्लस की भी संख्याएं आती है जैसे +5। तो इसमें माइनस की भी आती है, 0 भी आता है और प्लस भी आता है, ठीक है। तो ये इंटीजर्स होता है पूर्णांक, यानी कि सारे अंक है इसमें, पूर्ण अंक है। फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन में देखिए फ्रैक्शन और इंटीजर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका जो जैसे P/Q है, तो P/Q के फॉर्म में ये भी होती है, P/Q के फॉर्म में ये भी होती है, P/Q के फॉर्म में ये भी होती है, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो P/Q होता है उसमें Q की वैल्यू 1 होती है। जैसे यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में लिखा है 5, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। तो ये रेशनल नंबर हमने इसको बदल दिया, लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है? हमेशा 1 है। तो जब Q की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, जब Q की वैल्यू 1 होगी तो वो जो नंबर होगी वो क्या हो जाएगी? इंटीजर्स हो जाएगी। तो ऐसी रेशनल नंबर जिसमें Q की वैल्यू यानी कि उसके हर होता है ना, उसके हर की वैल्यू क्या है? 1 हो, 1 हो, तो वो क्या हो जाती है? इंटीजर्स हो जाती है। जैसे यहाँ पर -1, तो -1 है, तो -1 को भी तो हम -1/1 लिख सकते हैं ना, तो इसका हर हम 1 हमेशा रख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में आपने देखा है कि जैसे 5/4 रहेगा, तो इसमें नीचे 1 नहीं रहेगा कभी, ठीक है। अगर नीचे आप 1 रखते हैं और कहते हैं ये फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2/1, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है। जब यहाँ पर आप 3 करेंगे, जैसे 1 के अलावा कुछ करेंगे, तब जाकर के फ्रैक्शन बनेगा। 1 रहेगा क्योंकि हम 2/1 को
2/1 को हम 2 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन थोड़ी ना रहेगा, फिर वो इंटीजर्स रहेगा। थोड़ा बहुत इसमें अंतर है, खास आपको इसमें कोई झगड़ा नहीं करना है कि कौन सा फ्रैक्शन है कौन सा इंटीजर्स है। ठीक, तो आप जानते रहिए कि इसमें हर जो है 1 रहता है और इसमें कुछ ना कुछ उसका हर की वैल्यू रहती है। ठीक है, 1 से ज़्यादा रहती है। डेसिमल के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे 2.1, ठीक है, 0.01, इस तरीके से डेसिमल का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बात करते हैं निगेटिव नंबर्स की। ठीक, निगेटिव नंबर्स की, तो यहाँ पर नकारात्मक संख्या है। तो यहाँ पर इंटीजर्स में हमने बताया 2 पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस वाला पार्ट होता है, जैसे कि -1, -5, ठीक, -7, -15, 15, तो ये सारी नंबर निगेटिव होती है। होल नंबर में क्या आता है? होल नंबर में आपका 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, इस तरीके से सारी नंबर आगे चलती जाती है। ये आपका होल नंबर होता है। क्या होता है ये? होल नंबर, जिसमें 0 से स्टार्ट करके सारी नंबर होती है। होल नंबर में 0 से स्टार्ट करके सारी नंबर होती है। अगर हम 0 को हटा दें, ठीक है, होल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में सॉरी, होल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने 0 और एक हमने नेचुरल नंबर बना दिया, यानी कि 0 को हमने अलग कर दिया और बाकी की जो बची, बाकी क्या बचेंगे? 1 से लेकर के बचेंगे आगे तक। तो 1 से लेकर के जितनी भी आगे की नंबर्स होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, मतलब उनका हम लोग गिनती में इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी चीज को आपको गिनना है, तो मान लीजिए कि जैसे उंगलियों को गिनना है, तो ऐसा तो आप करते नहीं कि 0 1 2, जैसे 0 1 2 3 4 कह देंगे आप, 4 ये 4 उंगलियां, ऐसा तो है नहीं। 1 से स्टार्ट करते हैं, तो जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। ठीक, तो नेचुरल नंबर आपने समझ गए। तो नेचुरल नंबर जो होती है, यहाँ पर इसमें डिवाइड किया गया इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर क्या होती है? इवन नंबर समझ लीजिए, कहाँ पे लिख दे, चलिए बता देते हैं आपको, यहाँ पर एक बॉक्स बना करके इवन नंबर आपको बताते हैं। ठीक, यहाँ पर एक बॉक्स बना करके सारा बताते हैं। तो इवन नंबर जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 4 जो है 2 से टोटली डिवाइड हो जाएगा, 2 आएगा, तो जो 4 होगा ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। जैसे हमने कहा 10, तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 5, तो टोटली डिवाइड हो गया, तो 10 क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। जैसे हमने कहा 76, तो 76 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आएगा? ये डिवीजन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2 से यहाँ पर टेबल जाएगी 3 और यहाँ पर 8, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। टोटली डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें रिमाइंडर बच जाए, शेष आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉइंट आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये टोटली डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगी। और इवन नंबर पहचान करने की एक तरीका ये है कि कोई भी नंबर होगी, कितनी भी बड़ी नंबर होगी, उसके लास्ट में 0 2 4 6 या फिर 8 होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर इस नंबर को देखा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है? 6 है। जैसे हमने लिखा, कोई भी नंबर हम ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमने 2 लगा दिया, तो ये क्या बन गई? इवन नंबर बन गई, क्योंकि हमने लास्ट में 2 लगा दिया। लास्ट में हमने 8 लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगी? इवन नंबर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये इवन नंबर जो होती है, ठीक है, लास्ट से हम देख करके पहचान सकते हैं। और जो इवन नंबर होती है वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल होती है, वो डिवाइड हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा, कि जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर करेंगे तो 1.5 आएगा। ठीक, ये क्या आएगा? 1.5 आएगा, जो कि पॉइंट में आ गया। कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हुआ, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, सॉरी डेसिमल में आ गया। ठीक, डेसिमल में आ गया, तो यहाँ पर ही पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी, ऑड नंबर हो जाएगी 3। उसी तरीके से जैसे हमने 11 ले लिया, तो 11 को 2 से करेंगे तो नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे हमने 67 ले लिया, 2 से किया, नहीं होगा। तो ये क्या होगा? विषम संख्याएं होंगी। क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। तो चलिए इसको याद रखिए आप, सम संख्या और विषम संख्या। इसके बाद है भाज्य संख्या और है अभाज्य संख्या। अभाज्य और भाज्य को समझिए, पहले भाज्य को समझते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे हमने आपको बताया कि जैसे 15 है, 15 की अगर हम बात करेंगे 15 है, तो 15 से अगर हम अब आपको पूछेंगे क्या ये सम संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं है। हम आपसे पूछेंगे कि विषम संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ विषम संख्या है भाई, ये तो 2 से नहीं कटती है। लेकिन क्या ये नंबर किसी न किसी नंबर से कटती है? किसी न किसी नंबर से, किसी भी नंबर से। पहले तो देखिए, हर एक नंबर 1 से कटती है,
1 से किसी भी नंबर में डिवाइड हो जाता है, तो 1 को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। 1 को छोड़ करके किसी और नंबर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रही है तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। 1 और सेल्फ की नंबर को भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए, क्योंकि सेल्फ से तो हर एक चीज डिवाइड हो जाती है। जैसे 15 से 15 में अगर हम डिवीजन करेंगे तो ये तो आ ही जाएगा 1, ठीक। या फिर अगर हम 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। तो इन दोनों को छोड़ करके, सेल्फ और 1 को छोड़ करके, सेल्फ और 1 को छोड़ करके कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होती है तो वो क्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है, भाज्य संख्या होती है। कैसे, जैसे 15 है तो जो 15 होती है ये 1 से डिवाइड होती है। चलिए हम यहाँ पर लिखते चलते हैं किससे किससे होती है। 1 से होती है बिल्कुल, 2 से होती है नहीं होती, 3 से होती है हाँ 3 से होती है, 3 का टेबल जाएगा 5 बारी। 4 से होती है बिल्कुल नहीं, 5 से होती है बिल्कुल हाँ 5 से भी होती है, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से भी नहीं, और 13 14 से भी नहीं, डायरेक्ट आएगा 15। तो ये 1 2 3 4, तो इन दोनों को तो पहले ही हमने कट कर दिया, किन दोनों को छोड़ दीजिए। इसके अलावा ये 2 नंबर से डिवाइड होती है, 3 और 5 से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। किसी ना किसी नंबर से ये डिवाइड हो रही है, भाज्य संख्या। चलिए तो इसको आप याद रखिएगा। इसी तरीके से जैसे और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं भाज्य संख्या के। जैसे हमने ले लिया 21 आपको आप देखेंगे तो ये विषम संख्या है, ठीक है। मतलब अगर आप सम विषम में बात करेंगे तो ये विषम संख्या है, लेकिन अगर आप भाज्य में बात करेंगे तो आप देखिए ये 1 से डिवाइड होगी बिल्कुल, यहाँ पर 3 से डिवाइड होती है, ये 3 के बाद ये 7 से डिवाइड होती है, 7 के बाद ये 21 से होती है। तो इन दोनों को तो छोड़ दीजिए सॉरी, लेकिन ये 2 नंबर से और डिवाइड हो रही है, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसी नंबर होती है जो सेल्फ से, क्योंकि हमने बताया कि सेल्फ से तो कोई भी नंबर कट जाएगी, और 1 से, सेल्फ से और 1 से डिवाइड होती है और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होती। जैसे 23 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो इसको अगर हम 1 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी 23, जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो 1 को छोड़ करके हमने बताया था। लेकिन अगर हम इसको सेल्फ से करेंगे, सेल्फ मतलब सेम उसी स्वयं से, ठीक, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो हमने कहा कि ये 1 से हो रही है और 23 से हो रही है, तो हमने ये पहले बता दिया था कि 1 और सेल्फ को छोड़ करके किसी और नंबर से क्या ये हो रही है, नहीं हो रही। तो जब ये नहीं हो रही है तो यहां पर ये क्या हो जाएगी, कैसी नंबर हो जाएगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। आपको नाम याद रखना, देखिए अभाज्य, भाज्य का मतलब होता है डिविजिबल, डिवाइड हो जाए, लेकिन अभाज्य मत हो, हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, भाज्य, भाज्य का मतलब वो भाज्य, मतलब कि उसका भाग हो जाए किसी ना किसी नंबर से। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो गया, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर की। ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है भाई, तो इसको हम लोग थोड़ा सा, मतलब ये जो आपने बनाया है इसी के नीचे आप यहाँ पर पॉइंट बना के लिखिएगा, क्योंकि अभी इसको हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। जैसे यहां पर हमने लिखा 3 and 5, तो 3 आपका क्या है सॉरी 3 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। 5 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 2 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक पेयर हो गया, किसका, ट्विन प्राइम नंबर का, ट्विन प्राइम नंबर का पेयर हो गया। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप और सोचिए कोई नंबर से यहाँ पर आपको आ सकती है दिमाग में, जैसे कि 11 और 13, 11 and 13, तो 11 और 13 होता है,
तो 11 भी क्या होती है, प्राइम नंबर होती है, किसी भी नंबर से नहीं कटती है, केवल 1 से कटती है और सेल्फ से कटती है। और जो 13 होती है, 13 होती है, वो भी इसी तरीके से होती है, ठीक है, प्राइम नंबर ही होती है, किसी भी नंबर से नहीं कटती, किसी के टेबल में नहीं आती। इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, 2 होता है। तो अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, क्रमागत, ऐसा एक के बाद दूसरा, जैसे 11 के बाद 13, ठीक, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 अगर है तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है ट्विन प्राइम नंबर। तो अब आप ढूंढ करके बताएंगे कि कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर आप खोज सकते हैं, कौन कौन से ट्विन प्राइम नंबर होती हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आपके लिए बन सकता है, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग नाम नहीं सुने होते ना कभी कभी वो क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा है लेकिन पूछ के लिया ट्विन प्राइम नंबर, अब समझ नहीं आ रहा कि यार ट्विन प्राइम नंबर कहाँ से आ गया। तो हमको जानना चाहिए, हर एक नाम को याद रखना चाहिए कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर प्राइम नंबर ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने 9 लिख दिया और 9 और 11 लिख दिया तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये तो 3 से डिवाइड होती है, 9 से भी होती है, 1 से भी होती है, तो इनके बीच का डिफरेंस भी 2 है, लेकिन ये पेयर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहली नंबर आपकी प्राइम ही नहीं है तो कहेगा ट्विन प्राइम, ठीक। चलिए, तो अब आप इसको ध्यान रखेंगे, अब हम इसको पूरा इरेज करेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको अगर नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए। चलिए जल्दी से कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक, थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आपको इस पूरे लेक्चर में कम से कम एक टॉपिक जो आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक है ये कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लगाने वाले हैं तो रेडी हो जाइए। और यहाँ पर ये जो बोर्ड है हमारा कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्लाइड कर रहे हैं खटाखट हो गए, क्वेश्चंस को थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, याद नहीं हो सकते हैं इतने क्वेश्चंस, ठीक है। उनको कैसे करना है तरीका पता होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले ही एक नोटबुक में कॉपी है ये, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को लिख लिया, ठीक है। जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, आए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम आपको पहले दिखाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं और इधर भी क्वेश्चंस ही है, ठीक है। 2 पेज में क्वेश्चन है, लगभग कई क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन को लिखते हैं, ऑप्शन लिखते हैं, आप हमसे पहले इसका जवाब दीजिएगा और उसके बाद हम लोग खटाखट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या, ध्यान से जैसे हम क्वेश्चन लिखते चलेंगे आप उसको पहले ही सॉल्व करते चलेंगे, ठीक। संख्या 43257 में 5 की लोकल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास में है 4, ठीक, 3, 5 और 50, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब से आप उसको सॉल्व करते रहिए। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या किया जाए, इसी तरीके से काम चलाया जाएगा, है ना। हम लोग को तो पढ़ाई करनी है, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करने हैं। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास में है ये है कि कौन सी निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप इन सब के जवाब देते चलिए, अभी हम आपको समझा करके बताएंगे। निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन आपके पास में है 3, 0, 8 और 10, ठीक है। 3, 0, 8 और 10 ये आपके पास में ऑप्शन है। तो चलिए पहले 3 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि संख्या, इसमें ये संख्या आपके पास में इसमें 5 का लोकल वैल्यू पूछा जा रहा है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये 5 है,
तो 5 का लोकल वैल्यू क्या आएगा, 5 ही आएगा। ध्यान रखिएगा 5 का लोकल वैल्यू पूछा जा रहा है, कोई यहाँ पर आपसे प्लेस वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका जो लोकल वैल्यू होगा वो 5 ही होगा। तो 5 यहाँ पर। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? 4 आपकी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। और 4.4 भी आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर 3 चीजें आती है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन और डेसिमल भी। तो जो डेसिमल होता है वो भी तो फ्रैक्शन ही होता है, हमारी रेशनल नंबर ही होती है, परिमेय संख्या ही होती है, दशमलव भी होता है। इसके बाद यहाँ पर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये जो घातांक आपका दिख रहा है 4 की पावर 4, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 बारी 4 आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करके, तो ये भी एक नंबर ही आएगी, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर आप ये जो नंबर देख रहे हैं, ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं, ये आपकी जो है परिमेय संख्या नहीं है। कैसे? देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 4 की पावर 0.5, तो 4 की पावर 0.5 का मतलब है 1/2। इसके जो पावर को पॉइंट से अगर आप फ्रैक्शन में करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 जो होता है पावर, वो अंडर रूट होता है। ठीक, तो सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, यहाँ पे 3 का होगा, ठीक है, 3 होगा, तो आप यहाँ पर 3 रख लीजिए, तो ये 3, तो यहाँ पर ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट ये 3 हो जाएगा, तो आपका ये जो नंबर है वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर वहाँ पर 4 रहता तो सारी परिमेय हो जाती, तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चन में है पूछा या नहीं, तो नहीं है, क्योंकि ये सारी है, ये नहीं है। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, निम्न में से निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? चलिए बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक, आगे तक 1 2 3 ऐसे करके होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 भी है, 8 भी है, 10 सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये 0 क्या कर रहा है, क्योंकि 0 तो होता नहीं है प्राइम नंबर में, सॉरी नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, उसके लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक, अभी बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं, लेकिन अभी बड़े क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर पे, कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या है। तो निम्न में से सबसे छोटी संख्या है, ऑप्शन में आपके पास में, ऑप्शन हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर -13 +13 और -113 और प्लस में 113, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से लिख दिए, कम जगह होगा। इसके बाद है 5th नंबर क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करते रहिए, आप उसका जवाब बताते रहिए। इसके बाद है इनमें से प्राइम नंबर नहीं है। इनमें से प्राइम नंबर का मतलब, प्राइम नंबर का मतलब हमने बताया था अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन सी नहीं है भाई, कहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन है 67, 61, 69 और 53। इसका भी जवाब आप लिखते रहिए अपने कमेंट्स में, अपने कॉपी में सोचते रहिए, बहुत ही जल्दी होंगे। इसके बाद देखिए ट्विन वाला भी यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, कौन सा जोड़ा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कौन सा जोड़ा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं, इनको छाट करके बनाया गया है, अभी हमने इसको लिखा हुआ है, ताकि आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक, तो यहाँ पर कौन नहीं है, यहाँ पर हमने पेयर बनाए हैं 11 13, ध्यान से इसको लगाइएगा ऑप्शन सही। ठीक है, याद रखिएगा जो हमने आपको यहाँ पर बातें बताई हैं। इसके बाद है 41 43 और यहाँ पर है 137 और 139।
तो यहाँ पर आपके पास ये चार ऑप्शन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन पे क्या है। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इतने क्वेश्चंस को, फिर क्योंकि इसके बाद अब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आप यहाँ पर देख रहे हैं 13 दिख रही है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, फिर यहाँ पर ये प्लस माइनस तरीके से है। तो हम इसको कौन सी बताएंगे छोटी संख्या। तो आप ये समझिए कि कोई भी नंबर जो माइनस में होती है, जैसे -5 है, और कोई भी नंबर जैसे प्लस में 1 है, तो हमेशा जो है प्लस वाली नंबर बड़ी होती है, हमेशा से प्लस, ये 1 ही है लेकिन प्लस में तो है, ठीक है, पॉजिटिव में तो है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से छोटी रहती है। यहाँ तक जो निगेटिव नंबर होती है वो 0 से भी छोटी रहती है, 0 से भी छोटी रहती है। अब चलिए इसको समझ गए। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा -5 और यहाँ पर हमने लिखा -7, आपसे हमने पूछा कौन सी नंबर छोटी है, तो आप कहेंगे -5 और आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक, सॉरी, यहाँ पर ये हमने सही लगा दिया था। तो यहाँ पर छोटी कौन सी है, तो आपने कह दिया कि ये -5 जो है छोटी, इस तरीके से लगा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में जो नंबर छोटी होती है वो बड़ी होती है। जैसे कि -5 और ये -7, तो -5 यहाँ पर बड़ा होगा, -7 छोटा होगा। लेकिन अगर ये चीज प्लस में कर देंगे तो ये चीज उल्टा हो जाएगी, तब 7 बड़ा हो जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है, ऐसा समझिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, एक यहाँ पर ये बॉक्स है और एक बॉक्स और है, ठीक, 2 बॉक्स है। ठीक, यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम इसमें कोई चीज़ को डालेंगे, जैसे कि खाली है, खाली का मतलब है कि उसमें से जो चीज़ें हैं निकाल ली गई हैं, माइनस में हो गया है चीज़ें, तो उसमें हम अगर उसको निकालेंगे, मतलब कि डालेंगे कोई चीज़, तो ये धीरे धीरे भरेगा, तब जाकर के इतना फुलफिल होगा। फिर उसके बाद ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा, जो भी हम उसमें चीज़ डालेंगे। ठीक, अगर कोई गड्ढा है तो पहले उस गड्ढे को भरेंगे, फिर अपना जो है काम करेंगे। तो पहले अगर कोई चीज़ माइनस में है और जितना ज़्यादा गड्ढा है उतना हमको ज़्यादा पहले, मतलब कि जैसे ये मान लीजिए कि ये और गड्ढा है, चलिए थोड़ा सा और अच्छे समझा देते हैं, वैसे ही चीज़ें समझनी चाहिए। जैसे ये ज़्यादा माइनस है, मतलब कि ज़्यादा गड्ढा है, और ये कम गड्ढा है। तो अब आप सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, -5 है और ये क्या है, -7 है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 5 है, तो हमने भाई 5, मान लीजिए कि 5 ट्रैक्टर हमने इसमें माटी डाला, ठीक है, मिट्टी डाला, तो ये क्या हो गया, भर गया। और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 7 डालना पड़ेगा। हमने इसमें 5 ही बार डाला और ये बराबर पे आ गया, लेकिन इसमें हमको कितनी बार डालना पड़ेगा, 7 बार, तब जाके बराबर आएगा। तो ज़्यादा हमको यहाँ पर लग रहा है ना, तो बड़ा कौन होगा, ये होगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे। वैसे आप ये याद रख लीजिए, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, बस इतना आप याद रखिए। ठीक, इतना, ये सारी चीज़ें मत याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पर आप बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो ये जो नंबर है ये तो पहले ही हो चुकी कि ये बड़ी है, ठीक है, ये छोटी तो नहीं होंगी। इसके बाद बचती हैं ये दोनों नंबर, तो ये दोनों, ये 13 है, ये क्या है, 113 है। तो 113 जो है वो छोटी नंबर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और ये भी माइनस में है, तो ये छोटी है। हमने कहा छोटी वाली बड़ी होती है और बड़ी वाली छोटी होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है, इनमें से प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, हमने बताया अभाज्य संख्या। जैसे ये है, तो इसको क्या हम लोग भाग कर सकते हैं क्या। किसी टेबल में आपने 67 देखा है, बिल्कुल नहीं। 67 देखा है, नहीं देखा है। 71 देखा, नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है क्या ये प्राइम नंबर है। देखिए 6 और 9, तो 6 और 9 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 1 से तो डिवाइड होगा ही और 69 से भी होगा, लेकिन यहाँ पर आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 आएगा। तो आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 के अलावा 23 से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन दोनों नंबर्स के अलावा ये 2 नंबर्स से और डिवाइड हो रही है, यानी कि यही वो नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। ये तो कंपोजिट नंबर है, ये तो भाज्य हो रही है। और यहाँ पर ये 53 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है। कहाँ गया कपड़ा, चलिए तो इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कौन सा जोड़ा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर हमने आपको क्या बताया था कि दोनों नंबर प्राइम होनी चाहिए और इनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। दोनों नंबर प्राइम होनी चाहिए। क्या ये दोनों प्राइम नंबर है, ये 60 प्राइम नंबर है, 10 से कटता है, 6 से कटता है,
तो यहाँ पर यही ऑप्शन हो गया सही। ठीक, यहीं पर पकड़ गया। इसके बीच का डिफरेंस तो 2 है, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि ये भी है ये भी है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हमको इरेज करके पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन है कि किसी परिमेय संख्या का हर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था, ये 6 तक हो गया था, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। तो किसी परिमेय संख्या का, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश 17 तथा हर को एक, यहाँ पर एक लिख लीजिए 1, ठीक है, 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है, 3/2 हो जाता है। इसके बाद क्या है, तो वह परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको जो ना समझ में आए, जब हम बोलते रहते हैं तो आप उसको सुन करके लिख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड से लिखना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन लिखेंगे तो वैसे ही सारा टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर ये है, ऑप्शन में क्या है आपके पास में, ऑप्शन है 7 और 5 13 13 और 3 11 और 9 11। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन है। तो आप इसका जवाब बताइए क्या है। यहाँ पर लिखा किसी परिमेय संख्या का हर और अंश। ठीक है, हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है। अब जैसे परिमेय संख्या कैसे होती है, यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या होती है आपकी p/q के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे कि ये p/q के फॉर्म में इस तरीके से होती है। इसको हम लोग अंश कहते हैं, इसको हम लोग हर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, इसको हम लोग हर कहते हैं। तो अंश हो गया, ये हर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इसका अंश है, किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। क्या अधिक है, हर 8 अधिक है अंश से। तो अगर हम अंश को हम क्या मान ले, x मान ले, अंश को हम x मान ले, तो उसका जो हर होगा वो क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये x है तो ये 8 ज़्यादा होगा उससे। देखिए ये जो है उसके अंश से 8 अधिक है। कौन अधिक है, हर अधिक है, तो ये हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन आपका बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, x, क्योंकि ये अंश है, और हर आपका क्या है, x + 8, तो ये बन जाए। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि यदि अंश 17 और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, यानी कि अंश को 17 बढ़ा दिया जाए, 17 बढ़ा दिया जाए मतलब कि 17 उसमें जोड़ दिया जाए, और जो आपका हर है उसको 1 बढ़ा दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी घटा दिया जाए भी कहे, तो आप वहां पर माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर ये बढ़ा दिया जाए तो ये हो गया। तो संख्या का मान क्या होता है, 3/2 हो जाता है। तो संख्या का मान हो जाता है 3/2। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते रहना है और आपको यहाँ पर इसको बनाते रहना है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो बताया जा रहा है, जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आप उसको बहुत ही तेजी से करेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये क्या है,
ये x है, ठीक है, इसको x मानिएगा। तो ये है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है, इसको कुछ नहीं करना, बस सीधे मल्टीप्लाई, मतलब कि इसको पहले ऐड कर दे। तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 17, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। तो x प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा। इक्वल में क्या है 3/2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x, और प्लस 17 में होगा तो 17 दूना क्या होता है 34, और इक्वल में क्या आएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई इक्वल होता है, तो इसका मल्टीप्लाई ये हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल के उधर लिखेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 3x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x में करेंगे तो 3x, और 9 में करेंगे तो क्या होगा प्लस 9 में करेंगे तो 27, 9 त्रिक 27। ठीक, अब यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये x है, ये x है, तो x और x को एक तरफ करेंगे, तो इसको हम उधर भेजते हैं और 27 को इधर लाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 34 माइनस 27, और इधर हो जाएगा 3x माइनस 2x। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 7, और यहाँ पर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, ये x की वैल्यू आई है, आपका आंसर नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू ये आई है। अब आप याद रखिए, मतलब आप सोचिए कि आपका जो फ्रैक्शन था वो क्या था स्टार्टिंग में, उसमें ये था कि जो वैल्यू है आपकी, जो अंश है, ठीक, वो x है, और जो हर है वो x प्लस 8 है। x प्लस क्या है 8 है, हर जो है ज़्यादा है, अंश से कितना 8 ज़्यादा, तो हमने 8 प्लस कर दिया था। तो अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो x की वैल्यू 7 रखेंगे, और यहाँ पर रखेंगे तो 7 प्लस 8। तो 7 प्लस 8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 बाई क्या हो जाएगा 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15। तो क्या ऐसा ऑप्शन आपके यहाँ पर दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका दिख रहा है, तो आप इसको टिक कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर एक परिमेय संख्या है जिसका अंश और हर आपको दिया गया है, उसमें आपको रिलेशन बताया गया है कि जो हर है वो अंश से अधिक है, हर है, ठीक है, तो आप अंश को मान लीजिए x मान लीजिए, और हर जो है अपने आप आ जाएगा, 8 उसमें से बढ़ा करके लिख दीजिए, बढ़ा करके लिखने का मतलब आप उसमें 8 जोड़ दीजिए, 8 ऐड कर दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा हर, और ये बन जाएगा अंश। तो अंश और हर को मिला करके फ्रैक्शन बनता है, तो आपका ये जो है फ्रैक्शन बन गया। उसमें एक कंडीशन बताई गई कि यदि हम ऐसा कर दे 17 जोड़ दे अंश में और हर में 1 जोड़ दे, तो वो जो हमारी फ्रैक्शन होता है वो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो हमने वैसा ही किया, इसमें हमने 17 जोड़ दिया, इसमें हमने 1 जोड़ दिया, और यहाँ पर इसको इसके इक्वल हमने रख दिया। फिर इसको हमने नॉर्मली सॉल्व कर लिया एकदम से, ये तो छोटे बच्चों की बात है। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लिया, और जब x की वैल्यू आ गई तो इसको जो हमारा फ्रैक्शन था उसमें हमने रख दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि समझाने में। तो अगर जो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे हम लोग कल की वीडियो में, यानी कि कल की क्लास में इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको लगाते रहिए। अगर आपके बुक में इस तरीके का क्वेश्चंस हो तो आप इसको लगाइएगा। ठीक, अब जब नहीं आएगा तो आप उसमें सोचिएगा कि ये कैसे लगेगा, कैसे लगेगा। ठीक, और अगर बहुत ही दिक्कत करता है तो फिर आप हमको बता सकते हैं, कमेंट्स में क्वेश्चन को डाल सकते हैं। वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपको इस तरीके से और करा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम अपने से खुद से क्वेश्चन यहाँ पर बना दे रहे हैं, लिखा नहीं इसमें। तो जैसे क्वेश्चन ये है कि एक नंबर है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, एक परिमेय संख्या है जिसका जो अंश है, जिसका जो अंश है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अंश जो है, अंश जो है मान लीजिए कि हर से, अंश हर से 3 अधिक है, अधिक है, ठीक है, अंश जो है हर से 3 अधिक है। ठीक, यदि यदि हर में, यदि, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अंश में, यदि अंश में यहाँ पर हम 7, ठीक है, 7 जोड़े, केवल हम अंश में जोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास है, 7 जोड़े तो 7 में जोड़िए 5 कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर बना दे रहे खुद से ही, 5 जोड़े तो भिन्न का मान, यानी कि जो परिमेय संख्या बनेगी उसका मान
का मान 2/1 होता है। तो आपको यहाँ पर संख्या मतलब भिन्न बतानी है, होता है तो भिन्न यानी कि जो भिन्न है उसको आपको बताना है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि अंश जो है हर से 3 अधिक है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर अंश अधिक है, तो अंश अधिक है किससे अधिक है, हर से, तो हम हर को मान लेंगे, तो लिख लेंगे कि हर जो है x है। ठीक, x क्या है, हर है। तो अंश खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि अंश जो है ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, हर से। तो हर को हमने माना है x और यहाँ पर हमने 3 को ऐड कर दिया, तो ये हर आ गया, ये अंश आ गया। तो यहाँ पर जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि अंश को आपको ऊपर रखना है, हर को नीचे रखना है। तो अंश अपॉन हर बन गया ये। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि हम अंश में 5 जोड़ दें, इसमें हम 5 जोड़ दें, ठीक, तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, 2/1 हो जाती है, 2/1 के इक्वल हो जाती है। तो आपको भिन्न बताना है। तो अब आपको ने क्या किया, इसमें ऐड करके इतना इक्वल रख दिया। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, 5 और 3 मिलकर के 8, और यहाँ पर ये x और इक्वल में 2/1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका आप इधर करेंगे तो क्या होगा, 1 का करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x + 8 ही रहेगा। ठीक, और इसका आपने कर दिया। अब बीच में इक्वल लगाएंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा। क्या आएगा, 2x आएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो x को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर केवल 8 बचेगा, और ये इधर जाएगा तो 2x - x। तो यहाँ पर 8 इक्वल क्या आएगा, x। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 आ गई। लेकिन आपको फ्रैक्शन अपना याद रखना है, ये फ्रैक्शन। तो आपके पास हर जो है ये तो 8 आ गया, और यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे अंश, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी 11/8 बनेगी, मतलब कि 11/8 बनेगी। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। अंश और हर में पहले रिलेशन रहेगा, तो आप उस रिलेशन को लिखेंगे। उसके बाद जो उसमें कहेगा, ऐड करने का कहेगा, मल्टीप्लाई करने को कहेगा, माइनस करने को कहेगा, आप उसको कीजिए और उसके इक्वल रखिए, फिर उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन। इसके बाद है यहाँ पर एक क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप जितने क्वेश्चंस लगाते हैं उन सारी की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक है, इतना क्वेश्चंस लगाइए कि आप उसकी प्रैक्टिस भी लगातार करते रहें, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्रमागत। अब हम नंबर भूल चुके हैं क्वेश्चन का, तो आप उसको नंबर डाल लीजिएगा। 2 क्रमागत, ठीक, 2 क्रमागत दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्याओं का उत्पाद। ध्यान से देखिए, कभी कभी आपको ऐसी हिंदी देखने को मिलेगी कि हो सकता है कि हिंदी वाले बच्चे भी ना कर पाए। तो उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो उत्पाद जो है कितना है, 288 है। ऐसे में उन संख्याओं को, ऐसे में उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करें, यानी कि 2 नंबर्स हैं। ठीक है, 2 क्रमागत सम संख्या है। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको वर्ड भी ध्यान रखने हैं कि क्या क्या वर्ड उसमें कह रहा है, क्योंकि उसी में छिपा होता है कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्रमागत का मतलब होता है जैसे क्रम से, जैसे कि इसके बाद ये क्रम से, लाइन। ठीक, जैसे कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये क्रमागत है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्या। अब सम संख्या का क्या क्रमागत है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सारी सम संख्याओं का क्रम है,
सम संख्याओं का क्रम। सम संख्याओं के क्रम में 3 नहीं आएगा, 2 के बाद सीधे 4 आएगा, 4 6 8 10 12, ठीक है, 14, इस तरीके से सम संख्याओं का क्रम आएगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है? दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो दो क्रमागत सम संख्याओं में क्या होता है, देखिए इसमें इसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमने माना x, एक संख्या हमने माना x जो कि सम संख्या है, ध्यान रखिएगा, जो x हमने माना यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। तो अगर हम कहेंगे इसके अगले वाली सम संख्या क्या होगी, तो इसके आगे की जो सम संख्या होगी वो क्या होगी, x + 2 होगी कि नहीं, ये बताइए हमको आप, x + 2 होगी कि नहीं। जैसे हमने लिखा 2 4, ध्यान से देखिएगा, इस ऑर्डर को देखिएगा, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में 2 ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 2 ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 2 ऐड हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 2 ऐड हो रहा है। यानी कि जैसे एक नंबर हमको पता चल गई, उसके आगे वाली निकालने के लिए हमको 2 ऐड कर देना है। जैसे हमको ये नहीं पता कि यार 10 के आगे कौन सी सम संख्या होती है, कुछ नहीं करना, हमको 2 ऐड कर देना है तो आ जाएगी 12। इसके आगे नहीं पता है, 2 ऐड कर देना है, 14 आ जाएगी। इसके आगे नहीं पता है, 2 ऐड कर देना है, 16 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से सारी नंबर्स हमारे पास निकलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमने ये माना कि जो हमारी नंबर है, पहली वाली नंबर वो क्या है, x है, तो उसके आगे वाली नंबर क्या होगी, उसके आगे वाली नंबर x + 2 होगी कि नहीं होगी। हमने एक नंबर को x माना और उसके आगे वाली नंबर क्या होगी, x + 2 होगी कि नहीं होगी, बताइए। क्लियर है, होगी। अब कहा जा रहा है कि इनका प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, यानी कि मल्टीप्लाई इनका जो है कितना है, 288 है, 288 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई जो है वो किसके इक्वल आता है, वो आता है 288 के। ठीक, 288 के यहाँ पर इक्वल आता है। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2x और इक्वल में 288, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन बन रही है, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से आप गुणनखंड करते थे उस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपके बुक्स वगैरह में दिया होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लाते तो ये माइनस में आता है और इधर 0 रहता है। तो अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका आंसर, लेकिन हम आपको इसका एक तरीका बताते हैं, अच्छा तरीका बताते हैं। ठीक, जल्दी से चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको जब भी यहाँ पर दो क्रमागत संख्याएं कहें तो आप एक बार इस चीज़ को देख करके समझ लीजिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना और ये इक्वेशन हमारी बन रही है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन बनती है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लोग दो ऐसी नंबर खोजते हैं, दिमाग में सोचते हैं कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, और जब उनका हम लोग एडिशन करें, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो सब्सट्रैक्शन करें, घटाए तो 2 आए, ठीक है, घटाए तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप क्या कीजिए, जो भी यहाँ पर इसके ऑप्शन पहले लिख देते हैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन है, क्या है, 16 और 14, उसके बाद क्या है 16 और 18, इसके बाद क्या है 18 और 20, इसके बाद है 20 और, ध्यान से देखिएगा, 20 और 22, ये है। ठीक, तो ये है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप इन दोनों का जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। कैसे, जैसे कभी कभी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 0 है, मतलब कि केवल 18 का मल्टीप्लाई 2 में करना पड़ेगा। तो 18 दूना 36 आपने कर लिया, देखा ये मैच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर 22 किस में करना है, तो 4 4 0, ये भी मैच कर रहा है, तो ये दोनों तो तुरंत ही कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम तरीका बताते हैं। ठीक, आप ऐसे मत कीजिए। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया है, जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया है, आप उसका गुणनखंड कर दीजिए, सॉरी अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, यानी कि जैसे आप एलसीएम निकालते हो उस तरीके से आप कर दीजिए। तो इसको आप कीजिए ऐसा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इन नंबर्स को भी आपको दिमाग में रखना है जब आप कर रहे हैं। तो 2 से इसको करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 4 और 4। ठीक, आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर आ रही है इसमें से अगर कोई भी नंबर दिखती है तो आप वहीं पर रुकना है। ठीक, जैसे कि 2 से इसको करेंगे तो ये 4 और 2 हो जाएगा। ठीक, या सॉरी 4 नहीं, 7 और 2 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 और 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 18 दूना 36। देखिए यहाँ पर 18 आपको दिख रहा है, 18 दिख रहा है, तो 18 आपको कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर 18 दिख रहा है, कोई भी नंबर एक आठों दिख रही है, आप यहाँ पर रुक जाइए। ठीक, 18 हो गया। अब आप इसको रोक दीजिए। अब आपको जो इधर की नंबर दी गई है इनका मल्टीप्लाई कीजिए खटाखट। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 आ गया, ये 18 आ गया। तो 16 और 18 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ये वाला।
बात समझ में आ रही है कैसे करना है? आपको इसका गुणनखंड करना है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस लाइन में ध्यान रखते चलना है कि इसमें से कोई भी नंबर दिखने पाए तो हम वहीं पे रुकेंगे और इधर का जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इधर का जब आपको दो क्रमागत दी रही, ध्यान रखिएगा, जब आपको दो क्रमागत दी रही तब आप ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर दो क्रमागत संख्या दी है तो हमने इस तरीके से किया और हमारा ये निकला। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, वही सेम आएगा। ठीक क्योंकि अभाज्य जो गुणनखंड करते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो सारी नंबर्स होते हैं उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो हमने उसको वहीं बीच में रोक दिया और बीच में रोक करके ही चेक कर लिया कि उसका मल्टीप्लाई करने से आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत संख्याएं का उत्पाद जो है, यहाँ पर हमने इसको चेंज करके क्वेश्चन जो है चेंज हमने कर दिया है। तो इतना है, तो यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, इसके ऑप्शन आपके पास है 28, 30, 32 और 34, 24 और 26, 18 और 20। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने कहा कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, इसका गुणनखंड करने लगिए और जो भी नंबर इसमें से पहले दिखेगा आप वहीं पर रुकना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5, 4 और 4। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 और यहाँ पर होगा 7 और यहाँ पर होगा 2। ठीक, इस तरीके से होगा। ठीक, अब इसके बाद ये 2 से फिर से होगा 1 और यहाँ पर 3, 6, फिर यहाँ पर 2 से होगा तो 6 तो नहीं 12 ना, 6 और इसके बाद 8, इतना आएगा। फिर यहाँ से 2 से होगा क्या है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। क्या आपको यहाँ पर कोई नंबर दिख रही है? देखिए यहाँ पर ये 3 और 4 दिख गया, 3 और 4 दिख गया। तो 3 और 4 जैसे ही दिखा आप वहाँ पर रुक जाइए और तुरंत ही उसको आंसर मत मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 3 और 4 यहाँ है, हो सकता है किसी और ऑप्शन में 3 और 4 हो, तो आप यहाँ पर रुक जाइए। आप इधर का चेक कीजिए क्या ये वाला सेम आ रहा है, इधर वाला आपका ये वाला नंबर आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो ये आपका यहाँ पर ये 32 आ रहा है और मल्टीप्लाई आप 34 से कर देंगे तो आपका जो आंसर ये हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कभी कभी उल्टा भी यहाँ पर कह सकता है। यहाँ पर जैसे सम कहा जा रहा है, ठीक, तो ये सम संख्या के लिए था, लेकिन यहाँ पर कह दी कि नहीं भैया सम नहीं, विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो भी यहाँ पर आपका रूल चेंज नहीं होगा। दो क्रमागत विषम संख्या है, दो संख्या है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम गुणनखंड करके उसको निकाल लेंगे। तो उसका क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट है इसका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, 8 और 3। तो 4, 8, 3 आ रहा है, तो इसमें हमको क्या करना है, बताना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। ऑप्शन हमारे पास में है, ऑप्शन है 17, 19, 25 और 27, 21 और 23, 29 और 31। ठीक है, ये है। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो हमने आपको बताया कि आप इसका क्या कर लीजिए, तुरंत ही अगर इस तरीके क्वेश्चन देखिए आप गुणनखंड करना स्टार्ट कर दीजिए। भाज्य गुणनखंड तो ये 2 से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 2 से तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 3 है, तो ये एक सम संख्या नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम इसको 3 से करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये 3 से हो जाएगा? ठीक है, 3 से हो जाएगा ये। तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर एक है ना कैरी होगा तो 6 और यहाँ पे 1। अब इसके बाद ये फिर से हो जाएगा 3 से। अब ये तो 3 से नहीं होगा, आई थिंक 1 6 1 है, तो ये तो 3 से नहीं होगा। ठीक, क्योंकि 6 2 8 होता है, तो 3 से नहीं होगा, 4 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, और 7 से देख लेते एक बार। 7 से ये आई थिंक हो सकता है, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 2 और ये, ठीक है, 7 से हो जाएगा। तो 7 से हो जाएगा तो ये कितना होगा, 23 में 23 बार जाएगा। ठीक, तो 7 से हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि आपको यहाँ पर कहीं भी ये 23 दिख रहा है क्या?
तो 23 आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो अब आप वहाँ पर रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे इसमें तो नहीं दिया गया, लेकिन कभी कभी उसी में सेम ऑप्शन में होगा, तो आप वहाँ पर घबराइए नहीं। आपको यहाँ भी दिख सकता है 23, यहाँ भी दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ या फिर यहाँ, किधर भी। तो 23 जैसे आ गया। अब लेकिन इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो सेकेंड वाला, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है तो इधर वाला दिखना चाहिए, इधर दिख रहा है तो इधर वाला आना चाहिए। जैसे आपका ये 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। तो आपको ये दोनों पेयर दिख रहा है, आपका ये 21, 23 भी दिख सकता है, 23, 21 भी दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम होंगे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 483 आएगा। ठीक, तो आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत है, हमने हर एक तरह के एक एक क्वेश्चंस सोचे हैं कि सॉल्व करा दे, ताकि आप अपने बुक के हर एक क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक, तो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है वो है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, और जैसे जैसे हम लोग लास्ट में बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन जो है उसकी क्वालिटी बढ़ती चलेगी और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक तो यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 85 है। तो उनमें से तीसरी संख्या, ध्यान से देखिएगा, उनमें से तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 85 है, 85 है। तो यहाँ पर उनमें से तीसरी संख्या का योग, तीसरी संख्या क्या होगी। इसका ऑप्शन जो है वो क्या है, 21, 17, 15 और यहाँ पर NOT। इससे बहुत डर लगता है भाई कि हो सकता है नन ऑफ दीज हो, इसमें से कोई हो ही नहीं। ठीक, इसका मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको देख करके घबराना नहीं है, समझना है क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग। अब ये 5 क्रमागत संख्या क्या होती है, पहले क्रमागत क्या होता है। हमने आपको बताया कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे कि हमने बताया कि 1 2 3 4 5 ये क्रम है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो इसके पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें लिखा था कि क्रमागत सम संख्या, तो हमने सम संख्याओं का क्रम देखा। फिर कहा गया कि क्रमागत विषम संख्या, तो हमने विषम संख्याओं का क्रम देखा। लेकिन यहाँ पर लिखा है क्रमागत संख्याओं, तो कोई भी चीज के यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमको सम संख्या का देखना है, विषम संख्या का देखना है, हमको संख्या का देखना है। तो संख्या का देखना कहने का मतलब है कि 1 2 3, ठीक, 4 5 6, ऐसा गैप नहीं करना, हमको सारी संख्याओं का क्रम देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 85 है, तो उसमें से तीसरी संख्या आप बताइए। ठीक है, क्या बताइए, तीसरी संख्या बताइए। तो 5 क्रमागत संख्याएं, चलिए संख्याओं के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से संख्या चलती जाएगी। अगर हमको 1 पता है तो 2 अगर हमको लाना है तो हम 1 ऐड करते हैं। 2 से अगर हम 1 ऐड कर दे तो 3 आ जाता है। 3 में 1 अगर हम ऐड कर दे तो 4 आता है। 4 में अगर हम 1 ऐड कर दे 5, 5 में 1 ऐड कर दे 6, 6 में 1 ऐड कर दे 7, 7 में 1 ऐड कर दे 8 आता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि अगर हमको एक संख्या x हमने मान ली, कोई संख्या हमने यहाँ पर x मान ली, तो उसके आगे वाली जो संख्या है उसमें हम 1 ऐड कर दे, यानी कि x में हम x + 1 कर दे, तो इसके अगले वाली संख्या होगी, ये इसके आगे की संख्या होगी। अब इसके आगे की संख्या निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो पहले था, 1 और कर दिया तो 2 हो गया। फिर इसके बाद इसके आगे की संख्या अगर हमको निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, x + क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद इसके आगे की संख्या हमको निकालनी है तो फिर इसमें ऐड कर देंगे, तो x + 4 हो जाएगा।
तो देखिए क्या ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई हैं, 1 2 3 4 5। हम इस तरीके से क्यों मानते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं ना कहाँ की संख्या हो सकती है। क्रमागत का तो मतलब कहीं से हो सकता है भाई, 5 से स्टार्ट हो कि 5 6 7 5 6 7 8 और 9 हो सकता है यही 5 संख्या हो, है ना। हो सकता है कि 3 से स्टार्ट हो, तो हमको पता नहीं, तो हमने पहले x माना, उसके बाद x+1 x+2 x+3 x+4 x+5, जिस तरीके से जितनी भी नंबर दे देंगे। तो हमारे पास 5 दिया है तो हम केवल 5 तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, ये 5 संख्या हो गई। तो अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं, चलिए ये 5 संख्या हमारे पास हो गई। अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं, तो योगफल कितना बताया जा रहा है, योग है, ध्यान रखिएगा, योग कितना बताया जा रहा है, 85 है। क्या है, 85। चलिए इन सबको ऐड कर दीजिए, तो x x और x x सब ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5x तो बन गया अलग से। अब इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें 1 जो है 2 में ऐड होगा 3 होगा, और 3 और 3 कितना होगा 6, और 6 को हम लोग ऐड करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा 10, तो ये टोटल हो गया। और इक्वल में क्या आएगा 85, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। x को अलग हमने ऐड कर दिया, नंबर्स को अलग ऐड कर दिया। अब इसमें हम इसको तो सॉल्व ही कर सकते हैं, 10 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 85 माइनस 10, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 75 आएगा, ठीक, क्योंकि 10 घट गया। अब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 75/5, इसको इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड में, तो ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, और यहाँ पर ये कितना कैरी होगा 2, और यहाँ पर 5, 15 5 75, ठीक है, 15 आ गया 15। तो यानी कि जो इसकी पहली नंबर है वो 15 है, पहली नंबर क्या है 15, दूसरी नंबर 16, तीसरी नंबर 17, और चौथी नंबर 18, और पांचवी नंबर 19। तो इन पांचों नंबर को अगर आप ऐड करते हैं तो उसका एडिशन कितना आएगा 85 आएगा, ये फिक्स है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ पर पूछा नहीं, तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू 15 निकालें, तो इसको आप टिक मत मार दीजिए, ठीक है। आप देखिए ये इसी वजह से आपको दिया ताकि आपको यहाँ पर भरमाया जा सके। तो यहाँ पर क्या है, इसमें पूछा कि उनमें से तीसरी संख्या क्या होगी, तो पहली दूसरी तीसरी क्या है 17, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे आई होप आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत लंबी क्लास धीरे धीरे चलती जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और बल्कि जो क्वेश्चन है इसमें और क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे ताकि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। हमारा टारगेट तो यही था कि आज की वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी बनती चली जा रही है, क्लास बहुत ही लंबी होती चली जा रही है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग इसको होल्ड करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पर 8 बजे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इन सारे क्वेश्चंस को, जो ये क्वेश्चंस हमने बताया आज की वीडियो में, इन तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब आपकी बुक में है, ठीक, हमने आपको बताया था कि भारत भारती का बुक ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अगर ऑनलाइन बुक लेना चाहते हैं तो अरिहंत की बुक ले सकते हैं। तो जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कीजिए, उसको लगाइए, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से लगाना है, और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।